दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इतने कई सवाल खड़े किए गए। इस बार ऐसे लगता है कि पहली दिवाली ऐसी निकली है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जहां पर प्रदूषण का स्तर कई सालों से बहुत कम रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसको ट्वीट करके कहा, पर उन्होंने कहा है कि दिल्ली को एक बेहतरीन शहर बनाने की बात की जा रही है। हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी से। सर, लगातार दिल्ली पर निशाना रहता था सबका प्रदूषण को लेकर। इस बारी प्रदूषण का स्तर इतना कम, क्या दिल्ली में जो कड़े कानून लगाए गए वो काम कर गए इस बार? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कई वर्षों से प्रयास किया कि दिल्ली में प्रदूषण लगातार कम हो, और इसके लिए उन्होंने कई स्तर पे कोशिश की। ग्रीन एरिया बढ़ाने की कोशिश की, वृक्षारोपण करने की कोशिश की। बहुत बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण हुआ दिल्ली के अंदर। इसके साथ साथ दिल्ली में जब कभी जरूरत पड़ी ऑड इवन जैसा प्रयोग किया। अभी पंजाब में भी हमारी सरकार बन गई है, भगवंत मान जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं, तो पराली जलने की जो घटनाएं होती थी उसमें भी काफी कमी आई। और इस सब का असर आपको ये देखने को मिला। पटाखों को लेके एक जागरूकता केजरीवाल जी की सरकार की ओर से लोगों के बीच में फैलाई गई कि भाई इससे प्रदूषण बढ़ेगा, और इन सब का परिणाम हुआ कि 5 वर्षों में दीपावली के दूसरे दिन का प्रदूषण सबसे न्यूनतम स्तर पे है। मैं समझता हूं कि प्रदूषण को कम करने की इस मुहिम में हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, दिल्ली वासियों को। और मुझे हैरानी है कि प्रदूषण जैसी समस्या से लड़ने में भी राजनीति हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके दिमाग और दिल में हमेशा जहर बसा रहता है, वो हवा में भी जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे। उनके खुद के शासित राज्यों में पटाखों के खिलाफ वहां के मुख्यमंत्री और वहां के तमाम मंत्री लोगों को शपथ दिला रहे हैं, और भाजपा दिल्ली में कह रही नहीं पटाखे जलाओ, दिल्ली को प्रदूषित करो। तो इतनी दुर्भावना और इतनी जहर की राजनीति से अगर बीजेपी काम करेगी तो इनकी सच्चाई लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, और यही कारण है शायद, क्योंकि इस बारी पटाखों पे बैन भी लगा, फाइन भी लगा, जेल टाइम भी लगाया। लेकिन जो अन्य राज्य हैं, जैसे दिल्ली से सटे हुए राज्य उत्तर प्रदेश हैं या हरियाणा है, वहां पर पटाखों की बिक्री भी हुई, पटाखे जलाए भी गए। क्या आने वाले समय में किस तरीके से आप इस चैलेंज को देखते हैं? नहीं, हम तो सीधे सीधे सबसे पूछना चाहते हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, कोई भी हो। मैं वहां के नेताओं से भी पूछना चाहता हूं, सबसे पूछना चाहता हूं कि हमें अपने बच्चों का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पटाखे ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये तो हमें तय करना पड़ेगा ना। इसमें कौन सी राजनीति की बात है? भाई 2 चीजें हैं, उसमें से एक चीज तय कर लो। या तो अपने बच्चों का जीवन आपको महत्वपूर्ण लगता है कि उनको हमें प्रदूषण से बचाना है, हमारे घर के बुजुर्ग या तो महत्वपूर्ण है जिनको प्रदूषण से बचाना है, या पटाखे महत्वपूर्ण है। ये तो हमें तय करना पड़ेगा ना। और इस वक्त पराली पर भी हमने देखा कि सफर का केंद्र सरकार का अपना डेटा खुद कहता है कि सिर्फ 3 से 4% ही पराली जली, बहुत कम, और इतना सा ही कंट्रीब्यूशन रहा पराली का दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर। फिर भी इतना हंगामा क्यों किया गया पंजाब में पराली जलाने के ऊपर? नहीं, हर साल उठाया जाता है। हमने बताया कि प्रदूषण का एक कारण नहीं होता। प्रदूषण का कारण इंडस्ट्रीज भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, तमाम तरीके के कारण प्रदूषण को बढ़ाने के लिए होते हैं, और उसमें एक कारण पराली भी था। तो उसको आप हमेशा सिर्फ मुकदमे से, एफआईआर से दबा के नहीं रोक सकते। जिस तरह के प्रयास भगवंत मान जी की सरकार ने पंजाब में किया, उसका भी असर रहा कि पराली जलने की घटनाओं में भी कमी आई, लोगों में जागरूकता आई, लोगों को समझ में आया कि नहीं, हमें कम करना है, पराली कम जलानी है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक, जो भारतीय कहे जा रहे हैं, हालांकि उनकी पैदाइश ब्रिटेन में हुई है, और भारत के कुछ नेतागण हैं या जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, दानिश अली हैं बीएसपी के, उन्होंने कहा है कि भारत में कभी अल्पसंख्यक कोई ऐसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री या ऐसे कोई पावरफुल पोजीशन पे नहीं लाया गया। इस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 28 तारीख को शपथ लेंगे। पहले तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं देशवासियों की तरफ से, हम लोगों की ओर से। लेकिन भारत के लोकतंत्र को इतने संकुचित दायरे में देखना मैं समझता हूं गलत होगा। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र ने महिला प्रधानमंत्री दी, भारत के लोकतंत्र ने महिला राष्ट्रपति दिए, भारत के लोकतंत्र ने अल्पसंख्यक समुदाय से
मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को 10 साल तक भारत का प्रधानमंत्री बनाया। भारत के लोकतंत्र ने फखरुद्दीन अली अहमद साहब हों या एपीजे अब्दुल कलाम साहब हों या ज्ञानी जैल सिंह साहब हों, तीन माइनॉरिटी से आने वाले लोगों को देश का राष्ट्रपति बनाया। महिला राष्ट्रपति बनी भारत की। अब आप देख लीजिए दुनिया के लोकतंत्र की कितनी सराहना करते हैं लोग, यूएस के लोकतंत्र की अपने मुंह से ही तारीफें करते घूमते रहते हैं वो लोग कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आज तक एक महिला राष्ट्रपति नहीं हो पाई यूएस में। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने राजनीतिक मतभेद रखने चाहिए। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, मैं ऐसा मानता हूं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जहां तक डेमोक्रेसी का सवाल है, भारत की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। उस पर अगर कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है तो हम लोग सवाल भी उठाएंगे। लेकिन भारत में कोई अल्पसंख्यक समुदाय से आज तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बना, ये तो तथ्यात्मक रूप से ही गलत होगा, ये तो सच्चाई से ही परे होगा।